Good morning, dear students. Today we will read chapter number 5. Name of the chapter is Who Did Patrick Homework? कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? This is the name of the chapter. And here is write down on a sheet of paper the name of all the children in your class. Then put this question to each one. Do you enjoy doing your homework? Count the yeses and nos and compare your finding with those of your partner. कि आप एक पेज के ऊपर अपने जितने भी जो आपके क्लासमेट उनका नेम लिखो और फिर उनसे पूछो कि क्या उनको होमवर्क करना पसंद है, और जितने भी येस या नो आते हैं उनको टिक करो. दिस इज़ द स्टार्टर किट. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट पैट्रिक, जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है और किस तरीके से वो होमवर्क करता है, फिर उसके साथ क्या होता है, ये हम स्टोरी पढ़ेंगे. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही वुड से. वो बोलता था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये. इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क ही लव टू प्ले टैग गेम्स एंड वीडियो गेम्स विद अदर चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट. अब टैग गेम्स आपको पता है क्या होते हैं? चेजिंग गेम. बजाय कि होमवर्क करने के उसको टैग गेम खेलना और वीडियो गेम खेलना, अपने दोस्तों के साथ गली में खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था. हिज टीचर ऑफन सैड, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट गेट टू द नेक्स्ट क्लास. उसकी टीचर हमेशा उसको बोलती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज़ आप अगली क्लास में नहीं होगे, मीन्स कि आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे. इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे. ये सेंट पैट्रिक का दिन था. ST is the short form of Sant. A Sant is a person recognized by the Christian Church as being very holy because of the way the person has lived or died. ST सेंट की जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है. सेंट का मतलब होता है संत, जो कि क्रिश्चियन चर्च को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वो जो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया होता है. सेंट पैट्रिक इज़ द पेट्रोन संत ऑफ आयरलैंड. जो सेंट पैट्रिक थे वो आयरलैंड के संत थे. ही लिव फ्रॉम AD 389 to 461. द एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 मार्च. 17 मार्च को उनकी डेथ एनिवर्सरी, जिस दिन उनका निधन हुआ था, वो सेलिब्रेट की जाती है. इट इज़ नोन एज सेंट पैट्रिक्स डे. उनकी डेथ एनिवर्सरी को बोलते हैं सेंट पैट्रिक्स डे. पैट्रिक saw his cat playing with a little doll. पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक डोल के साथ खेल रही है. ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट. ग्रैब का मतलब होता है एकदम छीन लेना. टू हिज सरप्राइज, मतलब उसने कैट से वो एकदम छीन ली. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. उसको ये हैरानी हुई कि ये कोई डॉल नहीं है, ये एक टाइनिस्ट मतलब बहुत ही छोटे साइज़ का एक इंसान है, आदमी है. द टाइनी मैन वोर अ लिटिल वुलन शर्ट विद द ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस. ब्रीचेस होती है जैसे कैप्री होती है ना, ऐसे ही शॉर्ट्स होती हैं. उसने देखा कि जो टाइनी मैन है उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई है छोटी सी, देखो, और ब्रीचेस पहने हुए हैं, शॉर्ट्स कैप्रीज पहनी हुई हैं जो नीज तक की होती हैं. ऑन हिज हेड ही हैड अ टॉल पॉइंटेड हैट मच लाइक अ विच. विच का मतलब होता है जो जादूगरनियाँ होती हैं ना, जिनको जादू करना आता है, मैजिक. वो उसकी जो हैट थी ना, वो उसकी हैट का देखो पॉइंट निकला हुआ है, पॉइंटेड हैट थी उसकी, तीखी तीखी सी हैट थी, जो ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई जादूगर की हैट हो. द टाइनी मैन वॉज इन फैक्ट एन इल्फ. जो टाइनी मैन है वो रियल में क्या था? एक मैजिक पावर वाला इंसान था. मतलब एक इल्फ का मतलब जिसके पास मैजिक होता है. सेव मी येल्ड द इल्फ. मुझे बचा लो, इल्फ चिल्लाया. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे प्लीज़ इस कैट को वापस मत देना.
आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। प्लीज़ बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है। पैट्रिक कुडंट बिलीव दैट ही कुड बी सो लकी। पैट्रिक को चाहिए क्या था, वो तो वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो। पैट्रिक को लगा ही नहीं कि वो इतना लकी है। हेयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, अब उसके पास अपनी हर प्रॉब्लम का आंसर था। सो ही सेड ओके आई वोंट गिव यू बैक टू द कैट इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा फर्स्ट टर्म का सारा होमवर्क करना पड़ेगा। इट इज़ ओनली 35 डेज़ फ्रॉम नाउ, अब से लेके सिर्फ 35 डेज़ हैं जो फर्स्ट टर्म का है। लाइक जैसे फर्स्ट टर्म मतलब जब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल आई कुड इवन गेट A+, अगर तुमने बहुत अच्छे से मेरा काम किया तो मेरे को A+ भी मिलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको वर्ड मीनिंग इसी में से ही लिखने हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको एज इट इज़ लिखना है। जहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस हैं वो आप अभी पेंसिल के साथ मार्क कर लो। ग्रैब्ड को आपको लिखना है सडनली तक, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है टाइनीएस्ट वेरी वेरी स्मॉल तक लिखना है आपको। ब्रीचेस शॉर्ट ट्राउज़र यहाँ से लेके जस्ट बिलो द नीज, इतना, ठीक है। इसके बाद में है विच का अ वुमैन हु इज सपोज टू हैव मैजिक पावर, पावर तक लिखना है आपको ये। इसको एक बार आप फिर से देख लो। सडनली तक, फिर है स्मॉल तक, देन शॉर्ट ट्राउज़र जस्ट बिलो द नीज, पावर यहाँ तक। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। रिंकल्ड का मतलब होता है बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाना। देखो इसके फेस में बहुत सारी झुर्रियाँ आई हुई ना, जैसे वो जो जिस कपड़े से हम बर्तन साफ़ करते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ऐसे उसका फेस था। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फेस्ट। उसने ये बात सुनकर, कौन सी बात सुनकर, कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा, उसने ज़ोर से अपनी किक करी और अपनी जो फिस्ट है मतलब दोनों जो हाथों से अपनी मुट्ठी को दबाया, जैसे हम गुस्से में कर लेते हैं ना, एक ज़ोर से किक कर देते हैं। ही ग्रीम्स्ड एंड स्कोल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रीम्स्ड का मतलब होता है बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन उसने बनाया, बहुत ही गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाया और अपने लिप्स को दबा के उसने एक्सप्रेशन दिया। ओह आई एम क्रश्ड, ओह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मतलब ये मेरे को बहुत तंग करेगा ये वाला काम। ही सेड बट आई हैव प्रॉमिस एंड नाउ आई विल डू इट। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर टिल हेयर एंड व्हाट यू विल डू, you will write the difficult words from here to here, ठीक है। इतने आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना आपने। नेक्स्ट जो हम चैप्टर रीड करेंगे तो हम ये वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी करेंगे, और अभी आपको इतना चैप्टर रीड करना है एंड यू विल राइट दिस वर्ड मीनिंग ऑल्सो।